हेलो एवरीवन। 24 दिसंबर 2023 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास के अंदर लिया गया है। तो आप हमारे जो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते पहले प्रश्न से। तो प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि इस गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आने वाले हैं। तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों, वो भारत के अंदर जो 75वां गणतंत्र दिवस 2024 के अंदर मनाया जाएगा उसके मुख्य अतिथि के तौर पे भारत आने वाले हैं, जो कि हमें 22 दिसंबर को विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मैक्रोन जो कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भारत की दौरा करने वाले हैं। और यह छठी बार होगा जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आने वाले हैं। अगला अगर प्रश्न देखें जो कि पूछा है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय किसान दिवस है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है और यह दिन जो है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती और देश के किसानों के उत्पादन एवं उनके योगदान को याद करने के लिए ये राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, जो कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन अर्थव्यवस्था और समाज में किसानों के योगदान की सराहना करने और समाज में किसानों की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी मनाई जाती है, जो कि चौधरी चरण सिंह जो कि 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। अगला अगर प्रश्न देखें सेकंड नंबर की, प्रश्न पूछा है कि हाल ही में किस कुश्ती विजेता के द्वारा 21 दिसंबर को कुश्ती से संन्यास लिया गया है, यानी कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की गई है। किस विजेता के द्वारा? तो साक्षी मलिक के द्वारा। जो साक्षी मलिक की उनकी जन्म जो है वो 3 सितंबर 1992 ईस्वी को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था और महज 17 साल की उम्र में उन्होंने 2009 में एशियाई जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में रजत पदक जीता। इसके बाद उन्होंने 2010 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उन्होंने 2013 राष्ट्रीय मंडल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीती। अगला अगर प्रश्न देखें 4 नंबर की, जो यहाँ पर पूछा है कि भारत सरकार ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त करने के लिए किसके साथ एक समझौता पर सिग्नेचर किया है। तो एडीबी के द्वारा भारत सरकार ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त करने के लिए समझौते पर सिग्नेचर किए हैं। ऋण का उद्देश्य त्रिपुरा में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं को सुधारना है और साथ ही में इससे 21 किलोमीटर शहरी सड़कों में भी सुधार होगा। अगला अगर प्रश्न देखें 5 नंबर की, किसके द्वारा 2027 में लोहे पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू किया जा रहा है। तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा 2027 से लोहे पर कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है वो लागू किया जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखें कि सुरक्षा में उल्लंघन के बाद मोदी सरकार संसद की सुरक्षा के लिए किसको तैनात करने वाली है। तो फिलहाल के अंदर जो संसद के अंदर कुछ उपद्रवी घुस के जो स्मोक ग्रेनेड फायर किए थे उनके ही सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ को भारत सरकार के द्वारा मोदी सरकार के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है। अगला अगर प्रश्न देखें 7 नंबर की, पिनाका हथियार प्रणाली के लिए कितने नए रॉकेट खरीदने की रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी है। तो 6400 नए रॉकेट खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है। और इम्पोर्टेंट और डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारे जो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है उसके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों से रिलेटेड जो है वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया जाता है। तो एक बार जरूर चैनल को ओपन करिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।